हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको मुंह में किसी वजह से दर्द हो रहा है, दैट मीन्स इधर विजडम टूथ की वजह से, गम्स और बोन इन्फेक्शन की वजह से, दांत में कैविटी की वजह से और बहुत सारे और रीजन होते हैं फ्रेंड्स, टीएमजे पेन की वजह से, सिस्ट और ट्यूमर की वजह से, कई बार फ्रैक्चर हो जाता है टूथ, कई बार बोन फ्रैक्चर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपको मुंह में दर्द हो रहा है इनमें से किसी की वजह से भी, तो आप घर पर कैसे इमरजेंसी रिलीफ दे सकते हैं और कैसे अपने आप को इस पेन से बचा सकते हैं और आपको सही ट्रीटमेंट क्या लेंगे जिससे कि आपको जल्द से जल्द रिलीफ मिल जाए और उसके बाद आप अपने नियर बाय डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स मी स्टार्ट। Hello friends, I am Dr. Pratibha, oral implantologist, laser specialist and periodontist. फ्रेंड्स, मैं इंपीरियल डेंटल गुरुग्राम इंडिया की फाउंडर और हेड सर्जन हूँ और आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर हमारे मुंह में दर्द हो रहा है, कई बार आक्कल दाढ़ की वजह से, कई बार टूथ में कैविटी की वजह से, कई बार पायरिया की वजह से, गम्स और बोन इन्फेक्शन की वजह से, टीएमजे जॉइंट के पेन की वजह से, कभी कोई टूथ फ्रैक्चर हो जाए और फ्रेंड्स लिस्ट इज एंडलेस। बट आज मैं जो मेजर डिजीजेज हैं उनके बारे में बात करूंगी और अगर उधर आपको दर्द होता है तो आप इमरजेंसी रिलीफ क्या ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिलेइंग एनी मोर मिनट, लेट मी स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी विजडम टूथ से। फ्रेंड्स, आक्कल दाढ़ में जब भी पेन होगा तो आपको क्या करना है, पहले तो ये देखना है कि आपको पीछे या ऊपर कहाँ दर्द हो रहा है। आखिरी वाले टूथ में पेन हो रहा है तो हमारे मुंह में 2 मोलार्स होते हैं। अगर 2 मोलार्स के बाद एक्स्ट्रा और टूथ है तो दैट इज थर्ड मोलार इज विजडम टूथ। ऑलराइट, अब जब आप पीछे देखेंगे तो आपको ये देखना है कि वहां पर पूरी तरह से दांत आया हुआ है। दूसरा, अगर नहीं आया तो क्या वो गम से कवर्ड है, दैट मीन्स आधा दांत एक्सपोज है और आधा दांत गम से कवर्ड है, या फिर सिर्फ थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर दिख रहा है और बाकी ऐसा नहीं लग रहा कि वहां पर कुछ दांत है, बस थोड़ा व्हाइट दिख रहा है। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, अगर दांत आ गया है दैट मीन्स अब विजडम टूथ प्रॉपर्ली इरप्ट हो गया है। अब आपको देखना है कि दांत के बीच में दर्द हो रहा है कि टूथ के ऊपर हो रहा है। तो जनरली क्या होता है कि विजडम टूथ में हम पीछे का दांत होता है तो हम अच्छे से ब्रश नहीं कर पाते हैं, तो वहां पर खाना फंसता है, उसकी वजह से हमें दर्द होने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर वहां पर जाके आप डीप ब्रशिंग करेंगे और वार्म साइड रिंसेस करेंगे तो आपको रिलीफ वहां पे मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, अगर आधा दांत आपका एक्सपोज है और आधा दांत गम से कवर्ड है, जो बहुत कॉमन सिचुएशन है, उसे पेरिकोनाइटिस कहा जाता है। पेरिकोनाइटिस मतलब फ्रेंड्स, पेरी मतलब सराउंडिंग, कोरोनो मतलब दांत, आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन। जब दांत के चारों तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो टिश्यूज हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गई है, उसे पेरिकोनाइटिस कहा जाता है। तो विजडम टूथ में ये बहुत कॉमनली देखा जाता है क्योंकि दांत को इरप्ट होने के लिए जॉ में स्पेस नहीं होती और विजडम टूथ जितना आ पाता है उतना आ पाता है, बाकी वो गम्स और बोन से कवर्ड रहता है। तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जब टूथ इरप्ट होता है तो आधा वो गम से कवर्ड है, दैट मीन्स वहां पर एक पाउच क्रिएटेड है। अब क्योंकि वहां तो ब्रश जा नहीं सकता तो अब जो भी कुछ खाते हैं वो गम्स के अंदर स्वीप इन हो जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता, अंदर ही अंदर काफी प्रेशर बना लेता है और सीवियर पेन होना चालू हो जाता है। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो वहां पर आपको एक थिक स्वेलिंग भी दिखेगी, फेस पर भी स्वेलिंग दिखेगी, मुंह नहीं खुलेगा और बहुत शार्प शूटिंग पेन होगा। फ्रेंड, इसे कभी भी इग्नोर नहीं करना है क्योंकि हम इग्नोर करेंगे उतना ही इन्फेक्शन बढ़ेगा, उतना ही गम्स और बोन को इन्फेक्ट करेगा, टूथ को इन्फेक्ट करेगा। अब इसमें हमें करना क्या है? सबसे पहली बात, मैं ये वो सारे ऑप्शंस बता रही हूँ जब हम डॉक्टर को अप्रोच नहीं कर सकते बट हमको बहुत ज्यादा पेन है तो हम इमरजेंसी रिलीफ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वो जो टूथ है कितना एक्सपोज है और कितना गम से कवर्ड है। ऑलराइट, अब हम अपने ब्रश को वहां पर उसमें आप पेस्ट लगा लीजिए और उसके अंदर स्वीप इन करें, गम्स के अंदर। दैट मीन्स जितना पीछे तक ब्रश जा रहा है उतना उसको जाने दीजिए, राइट। तो वो गम्स के अंदर जितना ब्रश जाएगा उतना वहां पर वो स्पेस क्रिएट होगी और स्पेस क्रिएट होगी तो प्रेशर निकलने के लिए जगह बनेगी। ऑलराइट, तो जब आप ऐसा करेंगे तो वहां से ब्लड निकलेगा और पस निकलेगा। ऑलराइट, तो उसे निकलने दीजिए, लेकिन ब्रश को स्वीप इन करना कंटिन्यूसली रखिए जब तक ब्लड और पस निकल रहा है। उसके बाद अपनी फिंगर टिप से वहां पर गम्स में जितना आप लाइटली कर सके, पेन को बियर करते हुए मसाज करेंगे तो गम्स के अंदर से जितना ब्लड पस निकलेगा उतना ज्यादा अच्छा है। एक ऐसा पॉइंट आएगा
कि अब वहां से आपको कुछ भी ब्लड निकलता हुआ नहीं दिखेगा, पस निकलता हुआ नहीं दिखेगा। अब आपको ऐसा लगेगा कि काफी ज्यादा निकल गया है, अब वहां से नहीं निकल रहा है। फ्रेंड्स, ये वो पॉइंट है जहां पर आपको स्टॉप करना है और अब आपको क्या करना है, वार्म सलाइन रिंसेस, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले। अब जो आपने सारा प्रेशर निकाल लिया है ना, अब लेकिन वहां पर बोन और गम्स तो टेंडर है, तो उनको हीलिंग, उनको रिलीफ किससे मिलेगा फ्रेंड्स, जब गुनगुने पानी में नमक मिल जाएगा तो वो सलाइन बना लेता है और सलाइन में कैपेसिटी होती है टिश्यूज को पेनिट्रेट करने की, तो वो गम्स के अंदर जाएंगे और वहां पर वो फ्रेंड्स उसको हील करेंगे, तो आपका पेन काफी ज्यादा कम हो जाएगा। उसके बाद जैसे आपको ऐसा लगे कि हाँ अब मुझे थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, उसी समय पे आप एक माइल्ड पेन किलर ले सकते हैं लाइक कॉम्बिफ्लेम, जो डाइक्लोफेनेक और पैरासीटामोल की कॉम्बिनेशन से बनता है। फ्रेंड्स, एक बात मेरी हमेशा याद रखिए, कभी भी कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की परमिशन के, बिना उनके प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेनी है, राइट। तो ये भी मेडिसिन मैं इसलिए बता रही हूँ जस्ट फॉर द इमरजेंसी रिलीफ, बिकॉज हर मेडिसिन के पीछे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आपको कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, आपको कौन सी मेडिसिन सूट करेगी, कौन सी नहीं करेगी, तो वो डॉक्टर को ही पता होता है। तो अपने आप घर पर कोई मेडिसिन मत लीजिएगा। रिसेंटली मैंने एक केस देखा है कि पेशेंट ने एक मेडिसिन ले लिया घर पे और उनको रातों रात हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। तो कोई ऐसा पेन किलर कहीं भी इंटरनेट पे देखकर, कहीं उन्होंने गूगल पे देखा था, ऑलराइट। तो आप ऐसी गलती मत करना, जितना मैं बता रही हूँ बस उतना कर लीजिए। और देयर आर ऑप्शन, जैसे हमारे पास भी 24/7 इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर रहता है, राइट। तो आप उस पर कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं और वहां से इमरजेंसी रिलीफ भी ले सकते हैं। अगर आप नियर बाय हैं तो आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी मिल सकता है, और नहीं तो आपको मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन भी दिया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, इंस्टेड आप ये गलत कोई मेडिसिन ले, आप सिर्फ और सिर्फ कॉल कीजिए और आपको जो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन होगा वो आपको प्रिस्क्राइब कर दिया जाएगा। उसके अलावा जो जो रेमेडीज आपको लेनी है वो भी आपको बता दी जाएगी, ऑलराइट। नाउ जब आप ऐसा कर लेंगे फ्रेंड्स, आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद अपने नियर बाय डॉक्टर को नेक्स्ट डे जितना जल्दी हो सके अप्रोच कीजिए और देखिए कि विजडम टूथ की पोजीशन कैसी है। फ्रेंड्स, अगर विजडम टूथ स्ट्रेट आ रहा है और आधा टूथ गम से कवर्ड है और आधा एक्सपोज, तो फ्रेंड्स उस विजडम टूथ को सेव किया जा सकता है बाय अ प्रोसीजर कॉल्ड एज ओपोक्यूलेक्टोमी, ऑलराइट। तो उसमें सारा एक्स्ट्रा टिश्यूज रिमूव कर दिया जाता है, टूथ को प्रॉपर एक्सपोज कर दिया जाता है, टूथ आराम से इरप्ट हो जाता है और आपका पेन और इन्फेक्शन सब खत्म हो जाता है। बट हमेशा कंडीशन एक ही रहती है कि आप हमेशा लास्ट टूथ तक अपने टीथ को क्लीन रखेंगे, प्रॉपर ब्रशिंग रखेंगे, कभी भी कोई फूड पार्टिकल फंसने नहीं देंगे। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो उस टूथ को निकलवा दीजिए। वैसे भी विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, ऑलराइट। नाउ थर्ड कंडीशन होती है जब विजडम टूथ टेढ़ा आ रहा होता है, ऑलराइट। फ्रेंड्स, ये वाली कंडीशन है जिसमें विजडम टूथ को निकलवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो उसमें भी आपको ये तीनों स्टेप फॉलो करने हैं फॉर द इमरजेंसी रिलीफ। बट अगर जब आप नेक्स्ट डे डॉक्टर को अप्रोच करते हैं और देखते हैं कि विजडम टूथ टेढ़ा है और उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ डैमेज हो रहा है, वहां पे कैविटी हो रही है, दोनों दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, फ्रेंड्स ऐसी कंडीशन में आपको विजडम टूथ जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकलवाना है, क्योंकि विजडम टूथ एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसकी कॉस्ट जो एडजेसेंट सेकंड मोलार है वो पे नहीं कर सकता, ऑलराइट। तो विजडम टूथ अगर टेढ़ा है, उसकी वजह से एडजेसेंट टूथ डैमेज है, तो विजडम टूथ को जल्दी से जल्द हम निकलवा देंगे। नाउ कमिंग टू द गम डिजीज, फ्रेंड्स अब होता है पायरिया। पायरिया में क्या देखेंगे आप कि मसूड़ों में आपको सूजन दिखेगी, वहां से आप जब दबाएंगे तो पस निकल रहा होगा, बहुत पेन होगा। लेकिन जो ये वाला पेन होता है ना, ये शार्प शूटिंग पेन नहीं होता, ये डल गनॉइंग पेन होता है। आपको ऐसा लगेगा कि कंटिन्यूस एक इरिटेशन बनी हुई है गम्स के अंदर, मुझे पेन लग रहा है, इरिटेट लग रहा है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि ये मुझे दर्द हो तो कहाँ हो रहा है। फ्रेंड्स, ये कंडीशंस होती हैं पायरिया की। उसमें आपको बहुत इच्छा होती है कि आप कोई टूथपिक या कोई भी चीज डालें दांतों के बीच में से, वहां पर कुछ मुझे इरिटेट कर रहा है, उसको मुझे निकालना है। तो फ्रेंड्स, ये पायरिया तो कैसे होता है, जब दो दांतों के बीच में खाना फंसता है और वो गम्स और बोन को जब इन्फेक्ट करना चालू कर देता है, तो जैसे जैसे बोन गलती जाती है, क्योंकि बोन तो कंटिन्यूस है और वहां पर इतना शार्प पेन नहीं होता, लेकिन कंटिन्यूस डल लीकिंग पेन होता है, राइट। तो वो जो बोन का जो हार्ड बोन होती है वो इन्फेक्शन की वजह से सॉफ्ट होना चालू हो जाती है, उसको फ्रेंड्स पायरिया कहते हैं और वहां पर बोन लॉस होता है। इस कंडीशन पे आप क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसमें आप नॉर्मल ब्रशिंग के बाद एक
प्रोक्सा ब्रश आता है जिसे इंटरडेंटल टूथब्रश कहते हैं। फ्रेंड्स उस प्रोक्सा ब्रश को आप चाहे तो उसमें थोड़ा सा टूथपेस्ट भी मिला सकते हैं या फिर नॉर्मल भी आप थ्रू एंड थ्रू दांतों के बीच में आप उसको थ्रू एंड थ्रू कीजिए। ऑलराइट, तो वहां पर जो भी कुछ फंसा होगा वो उस ब्रिसल्स में निकल आएगा और बाहर आ जाएगा। उसके बाद जब आपने अच्छे से कर लिया, वहां पर ब्लीडिंग भी होगी, उसको भी होने दीजिए। और जब आपको ऐसा लग रहा है कि अब कुछ नहीं निकल रहा, उसके बाद अपनी फिंगर टिप से, चाहे ऊपर का दांत हो या नीचे का, तो नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब नीचे गम्स से आपको टूथ की तरफ आना है और प्रेस करना है दांतों के बीच में। तो फ्रेंड्स वो गम्स में से जितना भी पास, गम्स और बोन में से जितना भी पास इन्फेक्शन निकल रहा होगा वो निकल जाएगा, राइट। तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। वही बोन और जो गम्स पे इन्फेक्शन हुआ है उसको हीलिंग मिल जाएगी और उसके बाद फिर से आप माइल्ड पेन किलर ले सकते हैं और यहाँ पर आपको आराम मिल जाए। फ्रेंड्स अब थर्ड कंडीशन होती है जब टूथ में पेन होता है। टूथ में कब पेन होता है फ्रेंड्स? कैविटीज की वजह से। तो इनिशियली तो डिस्कलरेशन होगा टूथ का, उसके बाद वहां पर आपको सेंसिटिविटी होना चालू होगा। तो सेंसिटिविटी पहले आपको ठंडा की लगेगी, मतलब कुछ भी कोल्ड लेंगे तो उसकी सेंसिटिविटी लगेगी, और उसके बाद आपको गर्म चीजें लगना चालू होगी। और जब आपको हॉट सेंसिटिविटी हो गई उसके बाद फ्रेंड्स तब पेन होता है। दैट मीन्स कैविटी अब नर्व तक पहुंच चुकी है अच्छे से और अब शार्प शूटिंग पेन हो रहा है। तो बहुत ज्यादा जब शार्प शूटिंग पेन होता है दैट मीन्स कैविटी अब नर्व तक पहुंच चुकी है। ऑलराइट, अब इसमें घबराना नहीं है और क्या करना है वो सुनिए। सबसे पहले देखिए कि किस टूथ में पेन है। ऑलराइट, फिर वहां पर देखिए कि उस टूथ पे जो कैविटी है, जो ब्लैक सा आपको होल दिखेगा, वो कितना डीप है। उसको करने के लिए आप क्या करेंगे, जस्ट टेक अ नॉर्मल ब्रश, और प्रोक्सा ब्रश भी ले सकते हैं, बट नॉर्मल ब्रश में थोड़ा सा पेस्ट लेके उस एरिया को डीप कैविटी के अंदर क्लीन करें। ऑलराइट, और उधर जितना कुछ भी फूड पार्टिकल फंसा हुआ है पहले आप उसको निकाल लीजिए। ऑलराइट, उसे निकालने के बाद अब देखिए कि आपका पेन कुछ कम हो। तो कई बार क्या होता है, कोई फूड पार्टिकल फंसा होता है और वो नर्व को काफी ज्यादा इंजर कर देता है, उसकी वजह से भी पेन होता है। राइट, तो आप पहले उस एरिया को अच्छे से क्लीन कर लीजिए। टूथ में जो होल बना हुआ है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको दर्द कितना है। तो अगर अभी दर्द कम लगता है दैट मीन्स कुछ फंसा हुआ था वो हट गया है, या फिर अभी भी शार्प शूटिंग पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि अगर आपके पास क्लोव ऑयल है, जिसे लौंग भी कहते हैं, आप उसका ऑयल अरेंज कर लीजिए अगर नहीं है तो, और उसके ऑयल्स को एक कॉटन रोल में डिप कर लीजिए। ऑलराइट, तो कॉटन रोल को आप एक अच्छा सा राउंड सा कॉटन बॉल बना लीजिए और उसमें उसको अच्छे से डिप कर लीजिए। ऑलराइट, और डिप करने के बाद उसको उस होल में प्लेस कर दीजिए। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स ऑयल में ऑब्टेंडिंग इफेक्ट होता है, दैट मीन्स पेन रिलीविंग इफेक्ट होता है। तो जब आप उसको कैविटी में प्लेस करेंगे तो फ्रेंड्स वो जो सेंसिटिव नर्व्स हैं उनको सेटल डाउन कर देगा, आपका पेन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ऑलराइट, जब आपका पेन थोड़ा कम होने लगे, ऐसा लगे कि हाँ कुछ राहत मिल रही है, तभी एक माइल्ड पेन किलर आप ले लीजिएगा। फ्रेंड्स उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर नर्व एक्सपोज्ड है तो, बट फिर भी आप रात को सोने लायक हो जाएंगे। ऑलराइट, और उसके बाद फ्रेंड्स जब टूथ कैविटी हो तो आपको देखना है कि अगर आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कर रहे हैं तो पेन बढ़ रहा है या कम हो रहा है। राइट, और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इससे मेरा पेन और ज्यादा बढ़ रहा है तो दैट मीन्स वो सच में टूथ कैविटी डीप में जा चुकी है और अभी आपको कुछ भी गर्म नहीं लेना है। ऑलराइट, तो आप मेक श्योर ये करें कि जैसे ही वहां से सारा फूड पार्टिकल, जितना वो कैविटी को आप क्लीन कर सकते हो उतना कर लीजिए, और वहां पर एक क्लोव ऑयल का कॉटन बॉल बना के वहां पर कॉटन बॉल बना के वहां पर प्लेस कर दीजिए। ऑलराइट, और उसके बाद आप एक माइल्ड पेन किलर लाइक कॉम्बिफ्लिन ले सकते हैं। फ्रेंड्स ये है कुछ कॉमन ओरल डिजीज जिनका आप घर पर इलाज कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स होता है कि अगर आपने कुछ हार्ड का है और टूथ फ्रैक्चर हो जाए, राइट, तो उसको आपको सिर्फ एक चीज करनी है कि वहां पर आपको टच नहीं करना। राइट, तो लेकिन ऐसे में बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाती है कि अगर आप कुछ भी खाते हैं तो वो दांत टच होता है। तो उसका ऑप्शन यही है कि जितना जल्दी हो सके अपने नियर बाय डॉक्टर को अप्रोच करें, क्योंकि जब तक वो टूथ निकलेगा नहीं, राइट, आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये भी डिपेंड करता है कि जो टूथ फ्रैक्चर हुआ है वो कितना हुआ है। अगर टूथ कई बार 2 पार्ट में स्लाइस हो जाता है, कई बार सिर्फ उसका थोड़ा सा टूथ स्ट्रक्चर क्रैक होता है, तो फ्रेंड्स ये भी डिपेंड करता है, लेकिन ये आप घर पर नहीं ट्रीट कर सकते। ऑलराइट, बस आप एक चीज कर सकते हैं कि उसको जितना हो सके कम से कम
टच कीजिए। ऑलराइट, और अगर कुछ खाना हो तो लिक्विड खा लीजिए जिसे आप आराम से स्वेलो कर सके, बट चबाएंगे तो दांत टच होगा और आपको उधर सीवियर पेन होगा। ऑलराइट, उसके बाद फ्रेंड्स TMJ पेन, जॉइंट पेन, ये एक अलग प्रॉब्लम है। इसको भी आपको जॉइंट को रिलीफ को देना पड़ेगा, लेकिन आप इसे घर पर थोड़ा सा, अगर आप इसे हॉट फर्मेंटेशन, बाहर से गर्म सिकाई दे दें, राइट, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। अंदर से आप गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले कीजिए और बाहर से गर्म सिकाई आप देंगे तो जॉइंट की जो मसल्स हैं, जो नर्व्स हैं, वो एक्सपोज हुए हैं, डरनेस हुआ है, उसको रिलीफ मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको देखना है कि कहीं कोई सिस्ट या ट्यूमर तो नहीं। तो माय फ्रेंड्स, ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन दीज आर द कॉमन फीचर्स। अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी के बारे में जानना है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है 24/7 हमारी इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल रहती है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट परेशान मत होइएगा, कोई भी डिजीज होती है, कोई भी इमरजेंसी होती है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, तो फ्रेंड्स इमरजेंसी रिलीफ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप उस पॉइंट पर जो भी स्टेप लेते हैं वो डिपेंड करता है कि आगे आपका जो कंडीशन है वो कैसे होने वाली है, राइट। तो फ्रेंड्स कभी मत घबराइएगा, सिर्फ राइट स्टेप लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कभी भी कंसल्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कोई भी डाउट लगता है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Don't forget to flaunt your beautiful smile, and that makes you so beautiful.